क्लास 10th लाइफ मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 6 का 1 2 3 7 सॉल्व करेंगे। चलाओ। तो पहला आपका सवाल इसमें दिया है 6 का पहला सवाल है, दिया गया है कितना -1 -2 -1 -2 उसके बाद से दिया गया है 1 0 आपका है -1 2 और 3 -3 0। और आपको बताना है कि किस प्रकार की चतुर्भुज है, इसके बताना है। वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है। आप लोग को याद होगा कि जब वर्ग कहेगा तो चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर। आज जब सम चतुर्भुज कहेगा तो चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। आयत कहेगा तो आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर। समांतर चतुर्भुज कहेगा तो आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर। सम में मान समांतर चतुर्भुज में और सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। चलो देखो क्या करोगे, इसका एक चित्र बना लो, ठीक है ना, इस तरीके से बन गया। और इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो और इसको डी लिख लो। हम लोगों ने क्या लिख लिया, ABCD लिख लिया। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, चलो ए का मान क्या है ना लिख लेता है -1 और -2। जो बी होगा उसका 1 0, सी का -1 कमा करके 2 और डी का -3 और 0। ठीक है। अब बारी बारी से हमने कहे AB का BC का और CD का दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, AB का BC का और CD का दूरी निकाल लेंगे। हो जाएगा। चलो पहले निकालते हैं AB की दूरी। AB की दूरी तो AB तो दिया है ना, A यहाँ पर है B यहाँ पर है, तो क्या लिखोगे -1 -2 और 1 कमा करके 0। तो इसको x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2। अब दूरी निकालना है तो निकाल लो। दूरी निकालोगे तो करने में क्या हो जाएगा, होता है ना x1 - x2 इसका होल स्क्वायर, y - y2 इसका होल स्क्वायर। तो -1 कमा करके यहाँ देखो -1 फिर -1 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 -0 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो -1 - 1 जोड़ोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 2 का वर्ग और 2 का वर्ग 4 4 8 हो जाएगा। 8 के लिए आप जानते होंगे 3 को 2 होगा, अरे 8 होगा तो 3 को 2 करने में 2 आ जाएगा। तो 2 करने में 2 आपका आ गया AB के लिए। अब निकालो AB के बाद किसका, BC। तब लिखना है यहाँ BC का दूरी। तो BC के लिए तो पहले लिख लो क्या दिया है, B का तो दिया है 1 कमा करके 0 और क्या दे दिया -1 और 2। ये x1 हो जाएगा y1 x2 y2। दूरी निकालना है BC का तो निकाल लो दूरी। दूरी बराबर करने में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अरे x1 - x2 होता है ना, तो -1 लेकर आओगे +1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -2 इसका होल स्क्वायर। इतना लिख दो, चाहे यहाँ नीचे कर लो। चलो 1 और 1 2, लेकिन 2 का वर्ग करोगे कितना होगा 4, वर्ग कर दो -2 -2 का वर्ग करोगे 4। ये भी जोड़ोगे तो करने में 8 है तो 2 करने में 2 हो जाएगा। ये BC का दूरी हो गया। ठीक है। अब किसका दूरी, CA का दूरी। CA का दूरी तो C यहाँ पर है, A यहाँ पर है। C का मान -1 कमा करके 2 और फिर -3 कमा करके 0। तो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। हमें दूरी निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर -1 ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 2 -0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 का खाली 2 में 0 जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 फिर हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 2 करने में 2। तो कौन दिक्कत इसमें नहीं ना होगा, आपको निकाल लेंगे। अब आपका बचा है DA का दूरी। चलो यहाँ पे DA का दूरी निकाल लेते हैं। दिखाया जाएगा DA का दूरी। तो पहले DA के लिए आप लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कहाँ का दिया है बिंदु में। तो D तो देखिए -3 0 है तो -3 कमा करके 0, फिर आपके पास क्या है -1 और -2। तो x1 हो जाएगा, ये y1
ये x2, ये y2। हमें बीच का दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे देखो, जब बीच का दूरी निकालेंगे तो हो जाता है आपके अंदर x1 माइनस x2 होता है तो -3, माइनस होता है लेकिन -1 लेकर आएंगे तो +1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये कहाँ होगा 0, ये लेकर आएंगे तो माइनस होता है +2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा आप देखो ध्यान से, 3 में से 1 हट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 0 जोड़ेगा 2 का वर्ग 4, फिर करनी में 8, फिर इसका भी 2 करनी में 2 आ गया। अच्छा हमने के चारों भुजा का मान निकाल लिए, ठीक है। अब विकर्ण निकालो, चलो एक बार AC का निकाल लो, एक बार BD का निकालो। तो पहले विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए देखो हमें पता चल चुका है कि चारों भुजा बराबर है, तो ये सम चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। वर्ग के भी चारों भुजा बराबर होता है और सम चतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होता है। तो विकर्ण AC के लिए निकाल लो, तो ये ले लो, AC के लिए लोगे तो यहाँ पर -1 कमा करके -2 और ये क्या है C यहाँ पर है ना, तो -1 और 2 तो x1 हो जाएगा, y1 x2 y2। दूरी निकालना है तो निकाल लो, करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये आएगा तो +1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, -2 ये आएगा तो -2 इसका होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0। ये देखो -2 जोड़ोगे तो -4, देखिए -4 का जब वर्ग करोगे तो +16, 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 है तो 4 निकल गया, तो एक दूरी निकल गई ऐसी। अब विकर्ण BD की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेना BD की दूरी। तो BD के लिए पहले दिया क्या है, B के लिए तो मान लो 1 0 है, देख रहे हो B के लिए 1 0 है, D के लिए -3 और 0 है, ये x1 मान लो y1, ये x2 y2, तो निकाल लो दूरी। अब तो करने में क्या हो जाएगा, 1 देखो आएगा तो +3 हो जाएगा, फिर 0 -0 इसका वर्ग होता हो, 3 है कितना हो गया 4 16, 0 0 तो 0 होगा, खाली 16 और 16 है तो 4 निकल गया। तो देखो दोनों विकर्ण बराबर हो गए, चारों भुजा बराबर आ रहे, यानी आपको देखिए AB या लिखा जाएगा था AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सबका मान 2 करने में 2 है। और जो विकर्ण आप देख रहे हैं, विकर्ण AC बराबर BD, दोनों का मान 4 आ गया, लिखा जाएगा था ABCD एक वर्ग है ना। वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो हमने सिद्ध कर दिया कि चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। समझ गए बात को। आ जाओ इसमें का सेकंड सवाल आता है। सेकंड सवाल में आपको दिखाना है कि ये क्या है, वर्ग है कि विकर्ण है, जो आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे इसे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है -3 कमा करके 5 और फिर आपका है 3 कमा करके 1, फिर हमारे पास है 0 कमा करके 3, फिर -1 -4 ये दिया। अच्छा आप एक चतुर्भुज बना लीजिए यहाँ पर, चलिए बना लेते हैं हम लोग चतुर्भुज इस तरीके से, A B C D, A की जगह पर -3 कमा करके 5, B की जगह पर 3 कमा करके 1, C की जगह पर 0 कमा करके 3 और D की जगह पर -1 कमा करके -4, इतना हो गया। अच्छा चलो आराम से पहले AB की दूरी निकालो, AB के लिए लिखना, समझ रहे हो। जब AB के लिए लिखोगे तो A का मान तो -3 कमा करके 5 है, B का मान 3 और कमा करके 1 है, तो x1 हो गया, y1 x2 y2। हमें बीच का दूरी निकालना है तो दूरी निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 माइनस होता है, फिर ये आएगा -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 ये -1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ 3 3 कितना होगा 6, लेकिन 6 का वर्ग करोगे तो 36 होगा ना। अरे 3 और 3 6 हो रहा है, देख रहे हो, जोड़ोगे क्योंकि दोनों माइनस में है, आप वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 में से एक जाएगा 4, लेकिन 4 का जब वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 52। अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 4 लिख सकते हैं, 13 चौका 52, तो 13 गुना 4 है तो 2 निकल जाएगा, तो आपके पास 2 करने में 13 आ जाएगा। बात समझे नहीं यहाँ पर, अरे 13 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 है तो 2 निकल जाएगा, तो 2 करने में 13 आ गया, बस समझा। अच्छा सुनो
अब ये निकल गया किसका दूरी, ए बी का। अब दूरी निकालेंगे हम लोग बी सी का, और यहाँ पे लिखेंगे बी सी की दूरी। तो बताओ बी सी के लिए दिया क्या है, तो 3 कामा करके 1 और 0 कामा करके 3। तो x1 मान लो, y1 x2 y2। तो दूरी निकालना है तो निकल तो गया। करनी में क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 है इसका होल स्क्वायर। अरे जानते हो ना x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, इसी पर ये इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। बताओ 3 और 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 तो होगा, लेकिन 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाओगे कितना होगा, -2। -2 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, और जोड़ोगे तो करनी में 13 आ गया केवल। अच्छा एक और मिला लो, यहाँ पर क्या है ना, 3 1 है, 0 3 है, सही है। तो 3 ठीक है सही है, करनी में 13 आ गया, ये दूरी निकल गया बी सी का। अब निकालते हैं सी डी के लिए। तो सी डी के लिए क्या दिया है ना, सी के लिए 0 3 लिख लो, चलो 0 3 निकले हमने। और टी के लिए क्या लिखते हैं, -1 कामा करके -4 लिख दिया। इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लो, ठीक है। तो दूरी निकालना आपको, तो निकाल लो दूरी। अब तो दूरी का हो जाएगा ये 0 माइनस +1 हो जाएगा, जब -1 लेकर आओगे +1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये 3 + 1 4 इसका होल स्क्वायर। 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 3 और 4 जोड़ोगे तो 4 3 7 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 से जोड़ोगे 50, 50 है तो क्या निकल जाएगा भाई, 25 × 2 लिख सकते हैं, 5 करने में 2 हो जाएगा। ये सी डी का निकल गया। अब क्या बचा है, ए डी के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए डी के लिए। तो ए डी के लिए है तो आप देखिए ए के मान लिख लीजिएगा, चाहे डी के पहले लिख लो -1 कमा करके -4, और डी के लिए -3 कमा करके 5 लिख रहे हैं। x1 y1 x2 y2 ऐसे मान सकते हैं। तो बीच का दूरी आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, हो जाएगा -1, ये आएगा तो +3 इसका होल स्क्वायर प्लस -4, ये आएगा तो -5 इसका होल स्क्वायर। तो अब 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 कल में आ गया 85। अच्छा आप देख रहे हैं कि चारों भुजा में से कोई भी भुजा बराबर नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर अभी ने ए बी के लिए निकाला था 2 करनी में 13 आ गया, बी सी के लिए निकाला तो करनी में 13 आ गया, सी डी के लिए निकाला तो 5 करनी में 2 आ गया, और ए डी के लिए निकाला तो 85। ये लिखा जाएगा कि चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा, यह एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं का मान अलग अलग आ रहा है ना, इसकी सभी भुजाओं का मान अलग अलग आ रहा है। बात समझ गए, इसके सभी भुजाओं का मान क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसका तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग हल करते हैं। तीसरा क्या दिया है, 4 कमा करके 5, ये भी बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है। 7 कमा करके 6 और 4 कमा करके 3 और 1 कमा करके 2 दिया, ठीक है ना, ऐसे दे दिया। और आपको बताना है कि किस प्रकार का है। चलो हम आपको बता देते हैं कि समांतर चतुर्भुज आएगा, कहाँ आएगा, समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने के भुजा कहाँ होंगे, बराबर होंगे। यानी देखिएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं। चलो तो ए का मान 4 कमा करके 5, बी का मान 7 कमा करके 6, 4 कमा करके 3, और क्या है 1 कमा करके 2 हो गया। समझ रहे हो। अब बारी बारी से निकाल लो, यहाँ से देख लो ना कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो पहले हम लोग ये भी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखो जहाँ लिख रहे आ रहा ए बी की दूरी
तो ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे? तो ए की जगह पर कितना देख रहे हो, ए और बी है ना, तो ए की जगह पर 4 5 है तो 4 कामा 5, अब बी की जगह पर कितना है 7 कामा 6 तो 7 कामा 6, भाई x1 भाई y1 ये x2 ये y2, अब दूरी निकाल लो, समझ रहे हो? तो कैसे होगा 4 कामा करके कितना लिख लोगे 4 कामा करके 7, 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, आई का लिखेंगे 5 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर लिखोगे ना, और x1 माइनस x2 अब y1 माइनस y2, 7 में से 4 जाएगा 3, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 6 में से 5 जाएगा 1 का वर्ग होगा तो 1, तो करने में कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10। ठीक है, ए बी के बाद अब किसका दूरी निकालना है बी सी का, तो देख लो यहाँ पर बी सी के लिए तो कहा दिया है बी सी के लिए, बी का मान है 7 6, तो 7 और 6 लिख लेते हैं, 80 के लिए कहा दिया है 4 कमा करके 3 तो 4 3 लिख लेते हैं, x1 ये y1 ये x2 ये y2, दूरी निकालना है तो निकाल लो, कैसे 7 माइनस ये होगा ना x1 माइनस x2, 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, बताओ 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 का वर्ग करोगे 9, और 6 में 3 जाएगा 3, 3 का वर्ग करोगे 9, ये करने में कहा गया 18, 9 9 18, फिर 18 के कितना लिख सकते हैं आप 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 9 गुना 2 का मतलब है कि 3 करने में 2, 3 करने में 2, किसका हो गया बी सी का। बी सी के बाद आप सी डी का दूरी निकालोगे, आप लिखेगा सी डी के लिए, तो सी डी के लिए सी का मान कितना दिया है 4 कामा 3, तो 4 कामा 3 लिख लो, और डी के लिए क्या दिया है 1 कामा 2, तो x1 ये y1 ये x2 ये y2, अब बीच का दूरी आपको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर रख देंगे, x1 माइनस x2 y माइनस y2, 4 में से एक जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 में 2 जाएगा 1, 3 में 2 गया 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो करने में क्या आ गया 10 आ गया। और सी डी के बाद किसका दूरी निकालना है ए डी का, तो लिखना है यहाँ पर ए डी का दूरी, तो ए डी के लिए जब आप लेंगे पहले ए डी के लिए लिख लो, का लिखेंगे ए का मान आपका है 1 कामा 2, और डी के लिए है 4 कामा 5, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, आपको दूरी निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, आगे बढ़ा लो, देखो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग करोगे 9 प्लस 5 माइनस 2 जाएगा 3, 3 का वर्ग करोगे 9, तो ये भी हो जाएगा 18, फिर इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हो, यानी तो यहाँ पर 3 अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो भुजा निकल गया, आमने सामने की भुजा बराबर आ गया, एक 10 आ गया है तो इसके सामने वाला 10, एक 3 करने में 2 तो इसका भी 3 करने में 2 आ चुका है। अब यहाँ पर विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, पहले एसी निकालते हैं, एसी के लिए विकर्ण एसी के लिए, तो एसी का मान 2 दिया है, देखो यहाँ पर ए है देख रहे हो 4 5 है, 4 5 लिख लो, और यहाँ पर सी है 4 3 लिख लो, 4 3 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, दूरी निकालो यहाँ से तो क्या होगा 4 कमा करके 5 4 4, दूरी जब लिखोगे दूरी जब लिखोगे तो 4 माइनस 4 होगा इसका होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, और 4 में 4 जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का हो गया 4, 4 है तो 2 निकल गया, विकर्ण आपका इसी निकल गया। अब विकर्ण क्या निकालना है बी डी, अब निकलेंगे विकर्ण बी डी के लिए, किसके लिए बी डी के लिए, तो विकर्ण बी डी के लिए लेंगे तो बी का मान देखिए यहाँ पर 7 और 6 है तो 7 और कमा करके 6 लिखेंगे, और डी का मान है 1 कमा करके 2 लिखेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अच्छा ये ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है कहाँ पे दूर है तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, दूरी निकाल लेते हैं, तो देखो 7 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, तो 7 में 6 जाएगा 6 36, 6 में 2 जाएगा 4 16, करने में 52, तो दोनों विकर्ण अलग अलग आ गए,
देखो आमने सामने की भुजा बराबर आ गई, कर्णी में 10 यहाँ पे है, कर्णी में 10 यहाँ पर है, और यहाँ 3 कर्णी में 2, यहाँ 3 कर्णी में 2, इसका भी कर्ण यहाँ पर है, इसका भी कर्ण अलग अलग आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, अतः लिख देंगे, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये 3 सवाल बताएंगे, समझ में आ गया ना तीनों? तो नोट कर लो, तब आगे हम लोग